दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइनें उन लोगों के जीवन का सार है जो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानते, उनका डटकर सामना करते हैं। कोई इंसान कैसे फर्श से अर्श की ओर आगे बढ़ता है, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण बलवंत पारेख है। बलवंत पारेख फेविकोल कंपनी के संस्थापक हैं। वो फेविकोल जिसकी पंच लाइनें आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई हैं। जैसे फेविकोल ऐसे जोड़ लगाए अच्छे से अच्छा ना तोड़ पाए, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। आइए जानते हैं उनके जीवन का सफर। जाने माने उद्योगपति बलवंत पारेख का जन्म 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नाम के गांव में हुआ था। बलवंत पारेख ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने गांव से ही की थी, जिसके बाद वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। पढ़ाई के बीच में ही वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। जब पढ़ाई पूरी करने का दबाव आया तो मुंबई आकर पढ़ने में जुट गए। मुंबई में उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त की। जब बलवंत पारेख लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तभी उनकी शादी कांताबेन के साथ हो गई थी। बलवंत पारेख ने लॉ की पढ़ाई केवल अपने परिवार के दबाव में आकर की थी। वो शुरू से ही बिजनेसमैन बनना चाहते थे। बलवंत पारेख को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो देशभक्त थे, इसीलिए वो लॉ की पढ़ाई नहीं करना चाहते थे। बलवंत पारेख ने लॉ की प्रैक्टिस करने की बजाय मुंबई में डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया। कुछ समय काम करने के बाद वो एक लकड़ी के व्यापारी के चपरासी के तौर पर काम करने लग गए। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी थी। वो अपनी पत्नी के साथ वेयर हाउस में ही रहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मोहन नाम के एक इन्वेस्टर से हुई, जिन्होंने पारेख के टैलेंट को पहचान लिया। मोहन ने बलवंत पारेख की मदद की, जिसके बाद पारेख ने वेस्टर्न कंपनी से साइकिल और सुपारी इंपोर्ट करने का काम शुरू किया और इस बिजनेस से उन्हें जल्दी अच्छा खासा फायदा भी होने लगा। ये वो वक्त था जब भारत को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे। देश अपने पैरों पर खड़े होने की तैयारी कर रहा था। जितनी भी चीज़ें मजबूरन बाहर देशों से मंगाई जाती थी, उसे बहुत सारे बिजनेसमैन भारत में ही बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी बलवंत पारेख की नज़र लकड़ी के कारीगरों की तरफ गई। बलवंत पारेख ने देखा कि कारपेंटर्स को लकड़ियों को जोड़ने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये जानवरों की चर्बी से बनाए जाने वाले सरेस को गोंद की तरह उपयोग किया जाता था। इसका प्रयोग करने से पहले इसे बहुत ही उबाला जाता था, जिसमें बहुत तेज़ बदबू आती थी। इस समस्या का निवारण करने के लिए बलवंत पारेख ने बहुत ही रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का रास्ता निकाल लिया। 1959 में पिडीलाइट ब्रांड के तहत उन्होंने सफ़ेद और खुशबूदार गोंद को फेविकोल नाम के साथ लॉन्च किया। यही से फेविकोल की शुरुआत हो गई थी। फेविकोल का नाम रखने के पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। एक बार उन्हें जर्मनी जाने का मौका मिला और वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ से मिले ज्ञान को उन्होंने उपयोग में लाने का विचार किया और भाई के साथ डाई और केमिकल फैक्ट्री की शुरुआत की। इसमें वे एक्रिलिक बेस्ड डाई बनाया करते थे। एक प्रोडक्ट था ग्लू, जिसका नाम फेविकोल रखा। फेविकोल नाम दरअसल जर्मनी शब्द कॉल से लिया गया है, जिसका मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ने वाली। देखते ही देखते फेविकोल पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। फिर समय और ज़रूरतों के अनुसार पिडीलाइट ने और भी कई सारे प्रोडक्ट बाजार में उतारे। कभी नौकरी के लिए दर दर भटकने वाले बलवंत पारेख ने आज 7 से 8 हज़ार करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। उनकी कंपनी में कई हज़ार लोग काम करते हैं। हालांकि बलवंत पारेख ने 2013 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया फेविकोल आज भी लोगों का पसंदीदा गोंद बना हुआ है। फेविकोल के ऐड को हर कोई पसंद करता है। फेविकोल की शुरुआत भले ही 61 साल पहले हुई हो, लेकिन इसकी सफलता की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। आज भी फेविकोल के विज्ञापन अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं। इन विज्ञापनों को कई यादगार पंचलाइन मिली हैं। बलवंत पारेख आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। खुद की पहचान कैसे बनाई जाती है, इस बात का उदाहरण बलवंत पारेख से बेहतर और कोई नहीं। तो दोस्तों, ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और दोस्तों, इस कहानी के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक जरूर ठोकना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। तो जाते जाते दोस्तों एक फेविकोल का ऐड देख के जाते हैं। शर्मा की दुल्हन जो ब्याह के आई, संग टू सीटर सोफा ले आई।
पड़ गयो नाम शर्मा इनका सोफा, हाय रे शर्मा इनका सोफा। शर्माइन बहन का ब्याह कराइन, सोफा पे नवा कपड़ा चढ़ाइन, बन गयो वो मिसराइन का सोफा, हाय रे मिसराइन का सोफा। मिसराइन का लड़का कलेक्टर बनेलू, सोफा पे रख जीन चमड़ा चढ़ेलू, बन गयो कलेक्टराइन का सोफा, हाय रे कलेक्टराइन का सोफा। कलेक्टर की बिटिया लव मैरिज करेली, सोफा पे बंगाली किरमिट चढ़ेली, बन गयो वो बंगालन का सोफा, हाय रे बंगालन का सोफा। 12 घरों का ब्याह निपटाओ, सोफा 60 का होने को आओ, देखी गंगा पार की शादी, देखी देश के बाहर की शादी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखना।